बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का ये फिफ्थ लेक्चर है और हमारा जो टेंस सेकंड है। सेकंड टेंस हमारा क्या है? पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? ये गुजरा हुआ ज़माना। मीन्स टू डोनेट पास्ट एक्शन, जो हमने पास्ट में एक्शन किया था, जो हमने गुजरे हुए वक्त में एक्शन किया था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम लोगों ने फोर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट एंड सॉरी पास्ट टेंस को भी हमने फोर टाइप्स में डिवाइड किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये 20% स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। 20% यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। ये देखें कि 57% क्या यूज होता है। 57% क्या यूज होता है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि पास्ट सॉरी प्रेजेंट के बाद से ये यूज होता है 20%। आपको पता चल गया कि पास्ट और फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर ही तकरीबन 80% तक यूज होते हैं। कहाँ पर? स्पोकन इंग्लिश में। तो इसकी अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सर आपने आपने हमें बता दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर ये है क्या चीज़, हमें किस तरह पता चलेगा? तो डोंट वरी, आई एम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस चीज़ को डोनेट करता है। ये पास्ट एक्शन को, पास्ट एक्शन एक्शन को डोनेट करता है। सबसे पहले यही है इसका एक फैक्ट, आप याद कर सकते हो। पास्ट एक्शन है उसको डोनेट करता है। जो मैंने ये काम किया था, कोई भी पास्ट एक्शन किया हुआ, उसको ये एक्शन उसको ये डोनेट करता है, मीन कि उसकी इंडिकेशन करता है। और सेकंड नंबर पे अगर कहीं पर भी यस्टरडे 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 लास्ट नाइट कहीं पर भी यस्टरडे आए, लास्ट नाइट आए, बिफोर इन चीज़ों के में क्या यूज होता है? पास्ट टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी बनावट की। तो इसकी बनावट सिंपल ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सबको आपको पता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर आता है इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म होती है। और वर्ब दो तरह की, इरेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। उसको मैं आप लोगों को कहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को आपकी फॉर्म बताऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। ये सिंपल इसका। तो हम इसके चार पांच बनाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इनके बारे में हम पहले को क्वेश्चन करते हैं। ही, उसने, he finished his homework, he did not reached he did not reach he did not at a station। एट स्टेशन लिख सकते हैं, लाहौर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन के बारे में मैं आप लोगों को ये भी पार्ट सबसे भी बताऊंगा कि कहाँ पर एट आता है, कहाँ पर इन आता है और कहाँ पर ऑन आता है। ठीक है। आप ही बता दें। अच्छा, आज इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डेट दे प्ले क्रिकेट
डिड शी नॉट राइट अ लेटर टिल नाउ। वो अभी तक खत नहीं लिख सकी। वो उसने अभी तक खत नहीं लिखा, सॉरी उसने अभी तक खत नहीं लिखा, खत नहीं लिखा। ये आप लोगों को 4-5 फिक्रे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। वाहिद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जहाँ पर वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म होती है आती है। बाकी सारों में वर्ब की थर्ड ये या फोर्थ फॉर्म आती है, या वर्ब की सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आगे। सेकंड नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज। कोई भी पास्ट में एक्शन शुरू हो, पास्ट एक्शन, पास्ट में कोई भी एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही वो उसका हवाला दिया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन, एक्शन कंटिन्यूअस मतलब कि वो काम कर रहा था, वो पास्ट में ही काम कर रहा था, मतलब कि वो कुछ अरसे के लिए कोई काम कर रहा था, उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। जिसमें वो सुबह से काम कर रहा था, उसमें आप लोगों को पता है सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यूअस एक्शन आएगा, उसके बाद ये है वही, जिस तरह आपको ये बता दूं यस्टरडे आएगा सेकंड नंबर पे। इसका अगर अगर इसको देखना हो तो इसके क्या क्या है, मतलब कि किस किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, इंडिकेशन हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है पास्ट कंटिन्यूअस सेक्शन, उसके बाद यस्टरडे आएगा इसके बारे में, टिल नाउ आएगा, टिल नाउ नाउ होगा, उसके बाद बिफोर होगा, मतलब कि टाइम होगा कोई भी, ये सारी चीज़ें। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये है कि इजी इंग्लिश सिखा रहा हूँ। जब एडवांस इंग्लिश में आएंगे तो इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट और टेंस के बारे में, इनकी यूजेज के बारे में, फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब का यूजेज क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का, ये जब इंशाल्लाह ये तो मैं सबसे पहले ये बेसिक इंग्लिश जो होती है और आसान इजी इंग्लिश इजी तरीके से समझा रहा हूँ, इजी वे से जिस तरह मैंने समझा। देन जब जैसे मैं अभी समझ रहा हूँ एडवांस इंग्लिश, तो एडवांस इंग्लिश तरीके से मैं इंशाल्लाह बाद में आप लोगों से बन जाऊंगा, जिस तरह और मैं आप लोगों को साथ साथ लेकर चलूंगा इंशाल्लाह, और आप लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी आपके पास फिक्र आएगा देन आप बगैर हिचकिचाहट से उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वाज वर प्लस वर्ब बेस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ तो काफी जगहों पर ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसके अगर सेंटेंस करें तो आपको पता चल गया, मैं इंट्रोडक्टिव सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहा हूँ, लेकिन आप ही वाज और वर्ड का यूजेज बताऊंगा। वाज कहाँ यूज होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। वाज ही शी इट आई सिंगुलर नाउन, और वर वी दे एंड यू, इन तीन के साथ, और प्लूरल वर्ब सॉरी प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। ये तो बता दिया। अब हम सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले ही was finishing his work। ठीक है, फर्स्ट they were eating meal
in a picnic. We were visiting we were visiting a zoo. ठीक हो गया। ये 3 फिगरे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज मैंने आपको बता दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होता है उसके बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थर्ड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ये है कि कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और उसी वक्त ही ख़त्म हो गया हो, मतलब कि उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जल्दी जल्दी से हम इसकी सेंटेंस कर लेते हैं कुछ। शी हैड, इसमें हैड सिंगुलर प्लूरल के साथ दोनों के साथ हैड ही लगेगा, कुछ चैन ही नहीं। शी हैड ऑलरेडी finished हर वर्क लिख सकते हैं, होमवर्क लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले they had went to Lahore. They had went to Lahore. वो लाहौर जा चुके हैं। Before I reached. जब मैं वहां पहुंचा तो वो लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। सॉरी, वेंट नहीं आएगा, gone. She has gone to Lahore before I reached. The patient had died before doctor reached. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये है इसके सेंटेंस कुछ, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। अगर आपको समझ कोई भी चीज़ यहाँ से ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दे दूँगा। और लास्ट में हमारा एक टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4th नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, कोई भी काम, इसमें यह है कि कोई भी काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और ये किसी दौरानी के जरिए, मतलब कि कोई भी दौरान है, कोई भी टेन्योर में ये चलता रहा, उसको हम लोग अगर बयान करें तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग सेंटेंस करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इसकी बनावट में हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस
टाइम प्लस टाइम, वक्त आएगा, उसके बाद प्लस टाइम आता है। तो ये किस तरह होगा, या ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन। तो हम अगर सेंटेंस करें, फिक्रे बनाए, सेंटेंसेस बनाए, they had been dancing all night, ठीक है, ये आ गया टाइम। और ये डांसिंग वर्ब, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि इसका ये है, इसके ये भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, बेस वर्ब, ये भी आ सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव इसके बनाने आ जाएंगे, नेगेटिव बनाने आ जाएंगे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप खुद ही बना लोगे। तो एक और बनाते हैं, he had been trying to pass exam since last 2 years। अच्छा, सिंस और फार, इंशाल्लाह सिंस और फार का अगर आप लोगों को समझ ना आए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंस और फार का किस लिए बता दिया था, जहाँ पर प्रॉपर मतलब कि एक टाइम दिया गया और टाइम को डोनेट किया गया, टाइम एक बताया गया हो, मीन्स इस टाइम ये शुरू हुआ क्या, लास्ट 2 years, वो पिछले 2 सालों से उसने क्या प्रिपरेशन, या कोई भी ड्यूरेशन हो जिसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया होगा, जिस तरह मंथ हो गया, अगर वो उसने कहा होता था कि 2 महीने से, अब पता नहीं कि कौन से लास्ट 2 मंथ, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद 2 मंथ कौन से होंगे, पिछले जनवरी और फरवरी। तो अगर ये दिया गया होगा तो टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ख़ास वक्त के लिए, क्या मीन्स कि जो वक्त स्पेसिफिक ख़ास जो वक्त मतलब कि मेंशन किया हो, और जो मेंशन ना किया होगा 2 घंटों से, अब पता नहीं कि 24 घंटों में से कौन से 2 घंटों से, अगर वो कह रहा होगा कि 2 बजे से, देन हम यहाँ पर लगा लेते सिंस। तो कैसा लगा ये मेरा इंग्लिश का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ गया, और लास्ट में आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है बलूचिस्तान के लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एजुकेट होगे तो आपकी जो ये प्रोडक्ट है, जो आपको पता है कि रॉ मटेरियल है, जिस तरह आप लोगों ने इस बार हाल देख लिया एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल हम कूड़े दामों बेच रहे हैं, अगर यही रॉ मटेरियल एक प्रोडक्टिव मटेरियल बन जाता तो दैन हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा करते। अगर आप एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे दैन हम लोग इसी तरह पीछे होते जाएंगे, बैक पे चलते जाएंगे। मेरा ये मोटिव सिर्फ बलूचिस्तान को लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पंजाब हमसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में हर सेक्टर में वो हमसे ज़्यादा है। देन मैं उनको इनवाइट करूँगा, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो मेरे साथ ज्वाइन होकर हम बलूचिस्तान को जिस तरह तरक्की दें, और हम लोग ये कहें कि वी आर अ वन नेशन। देन इस स्लोगन को टू अवेयर पीपल, तो हम लोग इकट्ठा, अगर कोई मेरे साथ ये जुड़ना चाहता है किसी भी सूबे से, देन वेलकम, एंड हम लोग ये सीरीज़, ये अवेयरनेस का काम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।